हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को एमएस एक्सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो कि फार्मूला इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वी लुकअप फार्मूला आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वी लुकअप फार्मूला के साथ इफ़ एरर फार्मूला भी इंक्लूडेड मैं आज आप लोग को दोनों चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। एग्जाम्पल के साथ आप लोग को काफ़ी ईजी तरीके से वी लुकअप फार्मूला आज मैं समझा दूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम अपने डेस्कटॉप आ गए हैं। इस प्रकार से एक छोटी डाटा दी गई है और यहाँ पर हमें बोला गया आईडी नेम, यानी कि हमारा बोला गया 103 है और मार्क्स नेम मेरा बताइए। तो अभी छोटा डाटा है तो हम इस प्रकार से देख के तो बता ही सकते हैं, बट इसे निकालना कैसे ये हमें समझना है। चलिए तो हम लोग निकालते हैं। कहीं पर कर्सर को कहीं पर क्लिक रखिए, ठीक है, और यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, ये जो एम्प्लॉय आईडी है उसको आप टाइप कर दीजिएगा कहीं पर। तो जैसे आईडी जो लिखा है तो 103 टाइप है, मैं टाइप कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब उसके कहीं पर मतलब राइट लेफ्ट कहीं पर भी आप फार्मूला लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कहीं पर भी आप दूर भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ बगल में उसके रखता हूँ और फार्मूला लगाते हैं। तो आप लोग को पता होगा फार्मूला स्टार्ट एमएस एक्सेल में इक्वल बटन से होता है, तो मैं इक्वल प्रेस किया। उसके बाद वी लुकअप फार्मूला है वी लुकअप, तो मैं वी लुकअप टाइप किया और नीचे हमारे सामने आ गया, टैब बटन को प्रेस किया तो इस प्रकार से हमारे सामने वी लुकअप खुल के आ गया, फार्मूला स्टार्ट हो गया। तो यहाँ नीचे ये जो ऑप्शन बता रहा है, अभी ये देख रहे हैं फार्मूला अगर सही होगा तो ये नीचे ऑप्शन बताएगा। जैसे कभी कभी उतनी गलती हो गई तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बताया, गलत बता देगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमें करना कैसे है। तो हम टाइप कर लेते हैं वी लुकअप, आ गया हमारे सामने। यहाँ पर सबसे पहले बता रहा है कह रहा है लुकअप वैल्यू पूछ रहा है कि आप इसमें से किस चीज़ को खोजना चाहते हैं, यानी किस चीज़ से क्या खोजना चाहते हैं। तो लुकअप हम देखना किससे चाहते हैं, 103 से देखना चाहते हैं लुकअप, ठीक है। तो याद रखिएगा वी लुकअप हम वर्टिकल डाटा में से खोजने के लिए वी लुकअप फार्मूले का उपयोग करते हैं। कॉमा करेंगे। उसके बाद हमें बता रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है पूरा टेबल, ये हमारा टेबल है। कॉमा करते हैं। इसी के साथ में हमारे सामने आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें ध्यान देना है, इसमें से काउंट करनी होगी कॉलम। फर्स्ट कॉलम ये, सेकेंड यानी तीसरा ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना। तो देखिए पहले कॉलम में हमारा आईडी लिखा गया है, दूसरे में नेम, तीसरे में मार्क्स। तो हमें याद रखना है जिस चीज़ को हमें खोजना है तो उसे किस कॉलम में है, ये चीज़ हमें नोटिस करना है। तो हमारा ये तीसरे कॉलम में हम 3 लिखते हैं, कॉमा करते हैं और यहाँ पर ट्रू या फॉल्स, यहाँ दो ऑप्शन हमें दे रहा है, ट्रू करना है या फॉल्स। तो देखिए अगर हम ट्रू लिखेंगे तब आ जाएगा, ट्रू टाइप कर लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किए। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे आ रहा है। अभी हमने ट्रू वहाँ पर टाइप किया, अब वहाँ पर ट्रू की जगह मैं ट्रू नहीं प्रेस करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला डबल क्लिक यहाँ पर मैं करता हूँ, ट्रू की जगह ट्रू के प्लेस पर मैं 0 टाइप करता हूँ। आप लेंदी से हो जाएगा, 0 टाइप करके एंटर कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रू ना करके आप 0 भी करेंगे वही चीज़ आएगा। आप ये आईडी नेम बस चेंज करिए, सामने देख पाएंगे कि चेंज होता जाएगा। अब ये तो हो गया। अब इसी के साथ में बोला गया मेरा नेम बताओ। अब काफ़ी छोटा डाटा है तब भी मैं उसके हिसाब से मैं समझाना चाहता हूँ। नेम पूछा गया तो फार्मूला डबल क्लिक करिए, यहाँ पर जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर डाला था, टाइप किया था, यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा यानी दूसरे नंबर में है। तो 3 की जगह 2 टाइप करिए, एंटर करिए। तो यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर चेंज बता रहा है, तो अब नेम ही बताएगा, देख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से ये नेम बता रहा है। तो ये चीज़ आप लोग समझ में वी लुकअप फार्मूला लगे कैसे। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल आप लोग के लिए लेता हूँ। तो यहाँ पर एक डाटा दी गई है जो कि स्टूडेंट का हमें मिल गया है, रिजल्ट के डाटा में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें एक डाटा दी गई है, बोला गया मेरा ये नेम है, मेरा नाम, जैसे कि बताया गया मेरा नाम ये है, जो यह नाम है। मैं यहाँ पर इसको नमस्ते, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद बोला गया कि जोया आर्ट में कितना नंबर पाई, जैसे बोला गया आर्ट में कितना पाई। तो आर्ट में हम लोग देखने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप टाइप किए, लुकअप वैल्यू, लुकअप में जोया, याद रखिएगा देखना किस हो जाता है, जोया में से जोया टाइप किए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टेबल एरे, टेबल हमारा ये है, टेबल हो गया, कॉमा करेंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम में है, पहला, दूसरा, तीसरा।
तो अभी ध्यान से मैं आप लोग को इसके पहले ही बताया कौन से कॉलम में ये नोटिस करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 8 का नंबर देखना है, 5 टाइप करेंगे, कॉमा करेंगे, 0 कर सकते हैं आप लोग को मैं पहले ही बताया, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जोया का नंबर आया है 47। तो देख सकते हैं 8 में 47 आया है। अब बोला गया टोटल बताइए, तो हमें यही ध्यान देना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 7 में है, तो यहाँ पर मैं 7 टाइप कर दूंगा। जो ये 5 टाइप किया मैं यहाँ पर 7 टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो देख सकते हैं इनका नंबर आ गया। तो देखिए इस प्रकार से हमारा वैल्यू का फॉर्मूला लग जा रहा है। अब मैं इफ एरर फार्मूला समझाने वाला हूँ। डाटा में जाता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शीट 4 में मेरा एक डाटा है। अब इस डाटा में मैं वही चीज़ आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 104, इस बार दूसरा ले लेते हैं और यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, इफ़ एरर टाइप करते हैं, उसके बाद एवरेज, इफ़ एवरेज फार्मूला इफ एरर, उसके बाद VLOOKUP फार्मूला लगाते हैं, VLOOKUP टाइप करते हैं, उसके बाद लुकअप वैल्यू हमारा यही है, कॉमा करेंगे, टेबल एरे। आप लोग समझ गए होंगे टेबल एरे क्या है, याद रखिएगा, टेबल एरे यानी पूरा डाटा होता है। उसके बाद कॉलम, इंडेक्स नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो मार्क्स ही काउंट करना है, तो मैं 3 टाइप करता हूँ, कॉमा करता हूँ। उसके बाद ट्रू या फॉल्स तो 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। आगे अभी काम है, इफ़ एरर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा काम होता है, कॉमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर लेंगे नॉट फॉन्ट। हम नॉट ही टाइप कर लेते हैं, नॉट फॉन्ट आपके ऊपर है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे अभी आ रहा है 88 आया। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो देख पा रहे हैं नंबर सेम आया। इसके अंदर बॉर्डर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार से नंबर तो सेम आया, आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक कर दे, जैसे यहाँ पर मैं 5 टाइप किया तो नहीं था, इसलिए नॉट फॉन्ट बताया। और यहाँ पर जो मैं फार्मूला लगाया था इसके अंदर अगर मैं कुछ अलग टाइप करूँगा तो इस प्रकार से देखा। नॉट फॉन्ट का मतलब होता है कि मतलब यहाँ जो इफ एरर फार्मूला लग रहा है, इससे बेनिफिट ये है कि हम सामने नॉट फॉन्ट या कुछ भी वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने किसी अलग चीज़ को फाइंड करना चाहा, वो चीज़ नहीं है आपके डेटा में, वो चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ बताने लगेगा इफ एरर से। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर करा दिए हैं इफ एरर VLOOKUP। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।